तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो फर्स्ट नोटबुक जिसके अंदर मैंने सारे वर्ड्स लिखे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, ये है इस सीरीज़ का 7 पार्ट जिसके अंदर मैं आपको कैम्ब्रिज के सारे वॉल्यूम की वोकैबलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि मैंने लिखी हुई है। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहना जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और अभी 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं एक न्यू सीरीज़ लॉन्च करूँगा जिसके अंदर मैं आपको राइटिंग टास्क से रिलेटेड जो है ना, जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है जो कि आपके बैंड स्कोर को इंक्रीज़ कर देगी, तो उससे रिलेटेड मैं सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड मैं एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं अपना नेक्स्ट वोकैबलरी वर्ड। तो देखिए दोस्तों, जो आज का फर्स्ट वोकैबलरी वर्ड है वो है कैप्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? कैदी। और जो नेक्स्ट है वो है जू। इसका मतलब होता है चिड़ियाघर। विल्ड इसका मतलब होता है जंगल। और जो नेक्स्ट है वो है डॉक्यूमेंट्रीज। तो दोस्तों इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे कागज़ होते हैं, बहुत सारे रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, सो उससे रिलेटेड ये वर्ड है डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज का मतलब कि जैसे बहुत सारे कागज़ हैं और वो बहुत पुराने हैं और उनसे उनके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्रीज उन्हीं को कहा जाता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है साइनेज। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई चिन्ह, कोई ना कोई बोर्ड जो कि हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि आप रोड पर भी देखते होंगे जो जो बोर्ड्स होते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उन्हें ही साइनेज कहा जाता है। एंटीसिपेट, तो इसका मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। जैसे कि फ्यूचर में क्या होगा तो उसे एंटीसिपेट करना, मतलब उसका अनुमान लगाना। जैसे कि हम प्रिडिक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसी तरह हम एंटीसिपेट का भी यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्पिटाइट। तो दोस्तों ये वर्ड जब मैंने देखा था तो मैंने सोचा था कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है। जो एम्प्टी वर्ड होता है ना, खाली, तो ये उसकी सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब खाली होता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शेल्टर। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि किसी को पनाह देना, मतलब किसी को शरण देना, किसी को अपने घर में रखना। जैसे कि कोई कैद दिया और वो कुछ कांड करके आया और आपने उसे पनाह दिया, आपने उसे अपने घर में रखा, तो उसी को कहते हैं शेल्टर। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रीमिसेस। तो दोस्तों इस तो इस इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब कि कोई लैंड या कोई बिल्डिंग, जैसे कि होटल प्रीमिसेस, तो उसके अंदर जो लैंड है, जो मतलब वो रूम है, तो वो उसे क्या कहा जाता है? प्रीमिसेस। हम अपने प्रीमिसेस को बड़ा करना चाहते हैं, मतलब कि जो वो घर है हम उसे बड़ा करना चाहते हैं। जो लैंड या बिल्डिंग है और जो जिसे कई बंदे चलाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रीमिसेस। जो जो किसी के जो मतलब कोई बंदा है वो उसका ओनर है, और तो उन्हें क्या कहा जाता है? उस बिल्डिंग को, उस लैंड को प्रीमिसेस कहा जाता है। जो नेक्स्ट वर्ड है आज का वो है एंशियंट। इसका मतलब है पुराना। और जो नेक्स्ट है वो है एक्सेल्ड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है प्रोफिशिएंट व्यक्ति, मतलब स्किल्ड पर्सन, जिसके अंदर टैलेंट हो, जिसके अंदर स्किल हो। एक्सेल ये इसकी सेकंड फॉर्म है। जो ओरिजिनल वर्ड है, जो फर्स्ट फॉर्म है EXCEL, एक्सेल, उसका मतलब क्या होता है? स्किल्ड पर्सन, एक प्रोफिशिएंट पर्सन जिसके अंदर स्किल हो, जिसके अंदर टैलेंट हो। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ओवरडोज। ओवरडोज का मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, मतलब कि ओवर यूज़ करना, मतलब जितना कहा गया उससे ज़्यादा यूज़ करना। हैबिचुअल, तो इसका मतलब होता है आदत होना, मतलब किसी चीज़ की हैबिट में होना। अगला वर्ड है लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? कमज़ोर होना, मतलब ये एक वर्ब है। तो जैसे कि किसी की पावर को कमज़ोर कर देना, किसी की एनर्जी को कमज़ोर कर देना, मतलब दुर्बल कर देना, उसे कमज़ोर कर देना, उसको वीकन कर देना, उसको कमज़ोर मतलब दुर्बल कर देना, उसकी पावर को रिड्यूस कर देना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लैंडलॉक्ड। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब लैंडलॉक्ड का मतलब जो एक कोई एरिया है या कोई बिल्डिंग है वो पूरी ही तरह से, पूरी मतलब A to Z पूरे के पूरे लैंड से घिरी हुई है, पूरी ज़मीन से घिरी हुई है, तो उसका मतलब होता है लैंडलॉक्ड, ज़मीन से घिरा हुआ। जो नेक्स्ट है वो है न्यूट्रिशियस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पौष्टिक, मतलब कि जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब वेरी गुड फॉर अस, मतलब जो हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। कोई भी भोजन हो तो वो अगर हमारे लिए बहुत पौष्टिक है, वो हमें एनर्जी देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशियस। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है फ्लो, मतलब कोर्स ऑफ रिवर, मतलब कि जो उसका बहाव है, नदी का कोई बहाव है, तो उसे क्या कहा जाता है? कोर्स। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पोरेज। तो इसका मतलब होता है दलिया। और जो नेक्स्ट है वो है प्लेंटिवली। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब कि शौक पूर्ण ढंग से, मतलब कि मैं अभी शौक में हूँ और शौक पूर्ण ढंग से मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसे क्या कहा जाता है? प्लेंटिवली। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनोवेटिव। इसका मतलब होता है डेवलप करना, किसी चीज़ की इन्वेंशन करना, किसी चीज़ को इन्वेंट करना। होड़, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भीड़ या कोई दल हो, जैसे बहुत सारे आदमी की भीड़, बहुत सारे
पक्षी पशु का होड़ होना तो उसे दल या भी दल कहा जाता है, मतलब कि भीड़ या दल। जो ब्राइटर होता है वो है उज्जवल, जैसे ब्राइट फ्यूचर मतलब कि एक अच्छा फ्यूचर, एक ब्राइटर फ्यूचर। और जो क्ल्यू होता है दोस्तों उसका मतलब क्या होता है, संकेत, इशारा या फिर सुराख, मतलब कोई संकेत मिला वहाँ से, वो क्ल्यू मिले, वो सुराख मिला, तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। जो क्रोनिक होता है उसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम डिसीज़, मतलब कि एक बहुत ही लंबा चलने वाला कोई भी रोग। और जो malnourished होता है मतलब दोस्तों इसका मतलब है पुअर नरिश्ड, मतलब कि जो बंदा है ना उसे मतलब अच्छे से पौष्टिक तत्व, अच्छे से पौष्टिक भोजन नहीं मिला और वो पुअरली क्या रह गया, उसके अंदर मतलब किसी न किसी चीज़ की कमी रह गई, उसे उसकी ग्रोथ नहीं हुई, तो उसे क्या कहा जाता है, malnourished। और जो अगला वर्ड है वो स्टिडली, तो इसका मतलब होता है तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी से। लाइन आप इसे अपने राइटिंग टास्क फर्स्ट में भी यूज़ करते होंगे, मतलब ये लाइन इतने से ऊपर होगी, बहुत तेज़ी से, इस तरह से मतलब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब लाइन इंक्रीज स्टिडली, इस तरह से। और जो एनर्जेटिक है दोस्तों वो होता है शक्तिशाली, मतलब कि बहुत इनर्जेटिक होना, जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी हो। और अगला वर्ड है वो है पेनल्टी, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई जुर्माना, दंड, जैसे कि आप कहते भी होंगे कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। और जो अगला वर्ड है वो है इंटेरिया, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, लैक ऑफ एनर्जी, जिस बंदे के अंदर मतलब शक्ति नहीं है, एनर्जी की जो जिसके अंदर बहुत कम एनर्जी है, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ पावर। जो अगला वर्ड है वो है अनब्लेम्स्ड, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब बेदाग, मतलब बेदाग का मतलब भी क्या कि कोई चीज़ है वो बिल्कुल भी ना तो डैमेज हुई है, उसके ऊपर कुछ भी दाग नहीं है, बिल्कुल जैसी खरीदी थी वैसी की वैसी है, तो उससे कहा जाता है अनब्लेम्स्ड। जो अगला वर्ड है वो है फॉल्टलेस, तो इसका मतलब होता है परफेक्ट, जिसके अंदर कोई फॉल्ट ही नहीं होगा, तो दोस्तों वो परफेक्ट ही होगा। और जो अगला वर्ड है वो है इमैकुलेट, तो इसका मतलब भी बिल्कुल सेम ही है, परफेक्ट। इंटेंसिव वर्क, मतलब इंटेंसिव वर्क का मतलब अब क्या हो गया, जैसे कि जिसके अंदर बहुत सारे हमें एफर्ट करने हो, जिसके अंदर बहुत सारी मेहनत हो, हार्ड वर्क करना हो, उसे क्या कहा जाता है, कोई इंटेंसिव वर्क या कुछ भी इंटेंसिव कोर्स जिसके अंदर बहुत सारा टाइम लगेगा, जिसे सीखने के लिए। कोई इंटेंसिव स्किल मतलब जिसे सीखने के लिए एक बहुत सारे एफर्ट की आवश्यकता हो और बहुत सारे टाइम की आवश्यकता हो, बहुत सारे हार्ड वर्क की आवश्यकता हो। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेमोस्ट्रेट, तो इसका मतलब प्रदर्शित करना, आप इसे यूज़ करते भी होंगे। ट्विन का मतलब जुड़वा, जैसे कि ट्विन होते हैं जो जुड़वा, एक ही सेम शक्ल के, सेम जीन। और जो प्रीशियस होता है दोस्तों वो होता है कीमती, आपने सुना भी होगा इसे, प्रीशियस। जो अनटेंगल वर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, जैसे सुलझाना, मतलब कि हमारी डोर उलझ गई है या फिर हमारे जो एयरफोन्स है वो उलझ गए हैं, उन्हें सुलझाने के लिए अनटेंगल वर्ड का यूज़ किया जाता है। जीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बॉडी टिश्यू, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत बारीक टिश्यूज़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जीन। और ये हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं। जो अगला वर्ड है वो है नर्चर। नर्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पालन पोषण करना, मतलब कि जैसे हमारे पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, हमें नर्चर करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें पालते हैं, हमें बड़ा करते हैं। और जो अगला वर्ड है वो है फर्टिलाइज्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, उपजाऊ, जैसे कि फर्टिलाइज्ड लैंड, मतलब कि उपजाऊ भूमि। स्प्लिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि विभाजित करना, उसे मतलब टुकड़ों में बांट देना। और जो अगला है वो है वर्चुअली का मतलब वास्तव में, असल में, बात ये है, इस तरह से। जेनेटिक, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रिलेटेड टू जीन, जो हमारी बॉडी के अंदर मैंने भी बताया, तो जो टिश्यू होते हैं जिससे हमारी सेल्स होते हैं, तो वो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है, रिलेटेड टू जीन। फैक्टर का मतलब क्या होता है, कारक तत्व, जैसे इट हैज़ 2 फैक्टर्स, मतलब इसके 2 कारक है, इसके 2 तत्व है, आप इसे यूज़ करते भी होंगे। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव होना, किसी चीज़ के बारे में हमें पता होना, अनुभव होना, हमें उसकी प्रैक्टिस होना, हमने उस चीज़ के ऊपर काम कर रखो, काम कर करके हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। जो अगला वर्ड है आइडेंटिकल, इसे राइटिंग टास्क में ज़रूर यूज़ करना, मतलब सेम का ही सिनोनियम है। और जो अगला है वो है क्वांटिटी का मतलब मात्रा। एक्सटेंड मतलब कि बढ़ाना, एरिया, साइज या लेंथ किसी भी चीज़ की। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बीमारी, सिकनेस। वल्नरेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब दुर्बलता, कमजोरी, जैसे कि वल्नरेबल पीपल, मतलब कि बहुत ही कमज़ोर दिल वाले लोग, जिनके अंदर पावर बहुत ही कम होती है, जो कि मतलब कमज़ोर होते हैं, मतलब कि फिजिकली नहीं, जो मेंटली जिनकी जो है ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वल्नरेबल, मतलब कमज़ोर। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ जीन। अब इसका मतलब क्या है हेरिडिटी का, मतलब जैसे कि कोई भी बंदा है, उसके जो पेरेंट्स है, जो उसके पेरेंट्स के जीन है ना, तो वो उस बंदे के अंदर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हेरिडिटी, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन।
हेरेडिटी, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? विरासत। तो दोस्तों ये इनहेरिटेंस वर्ड किससे बना है? इनहेरिट से। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब कोई बंदा मतलब डाई हो गया, वो मर चुका है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, तो वो उसके जो मतलब उसका बेटा होगा, जो डॉटर होगी, तो उनके पास इनहेरिट होगी उस बंदे की प्रॉपर्टी जो मर चुका है। तो इस तरह से इस वर्ड का यूज़ किया जाता है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, मतलब इनहेरिटेंस। क्रूशियल का मतलब क्या है? मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट का ही सिनोनियम है। और जो इंटरप्ले का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास 1,00,000 वस्तु है, 20 वस्तु है, 50 वस्तु है, वो एक दूसरे को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है, किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट डालती है। तो इंटरप्ले उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अप्रोच। अप्रोच का मतलब फॉलो करना, किसी को अप्रोच करना। पर्सनैलिटीज़, तो इसका मतलब कहता है व्यक्तित्व। जो नेक्स्ट है वो है कॉइंड। अब कॉइंड का मतलब क्या है? जैसे कि किसी भी वर्ड या फेस की इन्वेंशन करना, किसी, जैसे कि अब कोई बंदा है, कोई अंग्रेज है, तो उसने किसी वर्ड की या किसी भी फेस की इन्वेंशन किया, तो उसने क्या किया? वो वर्ड कॉइंड किया। मतलब कॉइंड का मतलब इन्वेंशन करना, इनवाइट करना किसी न्यू वर्ड को, किसी न्यू फेस को। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अराइवल। अराइवल का मतलब क्या है? बच्चे का पैदा होना, मतलब जैसे बेबी अराइवल। जैसे ही किसी घर में कोई बच्चा ने जन्म लिया है, किसी न्यू बेबी ने जन्म लिया, न्यू बेबी बोर्न हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है? अराइवल। जो नेक्स्ट है वो है रीयूनाइट। रीयूनाइट का मतलब क्या है? मतलब जैसे 10 बंदे हैं, 10 के 10 बंदे एक दूसरे से, उनकी लड़ाई होगी, उनका कुछ ना कुछ हो गया, कुछ कांड हो गया, वो एक दूसरे से जो है ना दूर चले गए, और उन्हीं 10 बंदों को दोबारा उसी स्थान पर लेके आना, उन्हें दोबारा मिला देना, उसे क्या कहते हैं? रीयूनाइट। मतलब कि उन्हें एकजुट कर देना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो स्ट्रेंथन। इसका मतलब क्या है? मजबूत बनाना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथर कर देना, किसी की पावर बहुत कम है उसे स्ट्रेंथर कर देना, मतलब उसे मजबूत बनाना, उसे हाई डिग्री पर लेके आना। और जो ये वीकेंड है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? ये वीकेंड की ही सेकंड फॉर्म है। तो मतलब कमज़ोर कर देना, किसी की पावर को रिड्यूस कर देना, एनर्जी को रिड्यूस कर देना। जो अगला वर्ड है वो है इमेंस। इमेंस का मतलब क्या है? मतलब कि बहुत बड़ा, व्यापक। जो नेक्स्ट वर्ड है वो डिटरमाइन। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? डिटरमिन। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब निर्धारित करना, मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना कि ये करना है तो करना ही है। इसका मतलब क्या है? डिटरमिन। जो नेक्स्ट है वो है स्टक। स्टक का मतलब कहते हैं दोस्तों मन में आना। जैसे कि मेरे माइंड में एक आइडिया स्टक आया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं, तो इस तरह से जो मेरे पास वो कैबरी, जैसे कि मेरे मन में एक आइडिया आया कि जो मेरे पास वो कैबरी रखी है, मुझे उसे औरों की भी उससे मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसका लिखे हुए का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो स्टक का मतलब मन में आना, किसी विचार को। और जो स्ट्राइक होती है उसका क्या मतलब होता है? मतलब किसी को स्ट्राइक कर देना, जैसे हड़ताल कर देना, उसे भी स्ट्राइक। और ये स्टक उसकी ही सेकंड फॉर्म है। जो अगला वर्ड है वो स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है दोस्तों? कि तनाव में होना। जैसे कि हम स्ट्रेस में होते हैं कई बार। कोस का मतलब कारण होना, वजह होना। फेटस का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसे पेट में कोई बच्चा है और अभी वो 5 और 6 वीक का ही है, मतलब अभी जन्म नहीं लिया, जो पेट के अंदर बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है? फेटस। जो नेक्स्ट वर्ड है रोडेंट। रोडेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी स्मॉल एनिमल, जैसे कि रैट, रैबिट, माउस, इस तरह के एनिमल को क्या कह सकते हो आप? रोडेंट। डीपली का मतलब गहराई में। और हार्ड वायर्ड, मतलब कि हार्ड वायर्ड का मतलब क्या? अब जैसे कि कोई चीज़ है और उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब अनचेंजेबल, मतलब जिसे बदला ही नहीं जा सकता। हार्ड वायर्ड। अनअल्टरेबल, इसका मतलब भी सेम है, मतलब अनचेंजेबल, जिसे अल्टर नहीं कर सकते, जिसका कोई अल्टरनेटिव हो ही ना, मतलब अनअल्टरेबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट है वो है सज, मतलब कि लहर, या फिर तिरंग, जैसे पानी की लहर होती है, सच। ट्रेल ब्लेजर। तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रेल ब्लेजर का मतलब पॉसिबल ठहरा। जैसे कि किसी बंदे ने पहिए का निर्माण किया, उसने पहिए का निर्माण खुद किया, पर उसने सबसे पहले तो उसी ने हाथ पाया ना उसके अंदर कि वो निर्माण करेगा, और उसने फर्स्ट प्रैक्टिस की, उसके बाद उसे दूसरों के लिए सही ठहराया, उसे पॉसिबल ठहराया कि हम भी पहिए को यूज़ कर सकें। तो इसी तरह सबसे पहले कोई बंदा है, वो सबसे पहले किसी चीज़ में हाथ पाएगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, उसे बनाने की कोशिश करेगा, और उसे दूसरों के लिए सही ठहराएगा कि अब तुम भी इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब सही ठहराना, पॉसिबल ठहराना। और दोस्तों इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन मैंने कोशिश की पर मुझसे नहीं हुई, तो इसलिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिख दिया, स्किटसफीनिया। स्किटसफीनिया। तो इसका मतलब क्या होता है?
ये एक तरह का मानसिक विकार है, मतलब कि एक तरह की मेंटल का हमारी एक इलनेस है। बस आप इतना ही याद रख लो, क्योंकि इसकी डीप डाइव में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसका मतलब ये है। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? हम फेल टू गैस, मतलब कि हमने कुछ ना कुछ गैस किया और वो गैस हमसे सही नहीं हुआ। जैसे कि मैंने सोचा कि उसके पास इतनी स्किल तो है ही नहीं, मैं जैसे कि टांग तो खींचते ही आजकल, तो हमने कहा कि उसके पास इतनी स्किल नहीं है भाई, वो ऐसा नहीं है। पर जब मैं उससे रियली में मिला तो उसके अंदर बहुत ही स्किल थी और मैं बिल्कुल इम्प्रेस हो गया। मतलब मैंने अंडर एस्टिमेट किया, मतलब कि मैं फेल टू गैस था। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो लाइफ स्टॉक, मतलब कि जानवर। ये लाइफ स्टॉक आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इसमें जब मैंने पढ़ा था तो मैं लाइफ स्टॉक में इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये होता क्या भाई। एनिमल था और इसमें एक आंसर भी छिपा हुआ था। अब मुझे अभी तक भी याद है। डिसबिलीव का मतलब कहता है विश्वास ना करना। मीनिंगफुल का मतलब कि जिसका कोई मीनिंग निकाला जा सके, मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मीनिंग निकाला जा सके। और मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। जैसे कोई बंदा मीनिंगलेस बातें कर रहा है तो मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो बातें क्यों करे। और मीनिंगफुल मतलब कि इसका कोई मीनिंग निकलता है, ये रेलिवेंट है। जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, कठिन, बहुत ही कठिन कार्य, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपने 1% भी इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और इस सीरीज़ को जो मैं बना रहा हूँ तो दोस्तों इसे शेयर ज़रूर करना, जिससे कि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। क्योंकि रीडिंग एक पार्ट ऐसा था जब मैंने इतनी डिफ़िकल्टी फेस की थी, पर मैंने छोड़ा नहीं। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने एक एक वर्ड को लिखा। मैंने 2 नोटबुक्स भी भर रखी है इसके ऊपर। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे बच्चे जिनको भी रीडिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो वर्ड्स को ज़रूर एक बार देख ले, सिर्फ बस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर